प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो फ्रांसीसी जो हैं स्वतंत्रता से पहले व्यापारियों के रूप में भारत में सबसे अंत में आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत का बादशाह उस समय अकबर था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा राज्य जो है पुर्तगाल के अधीन बना रहा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडी वॉश का जो युद्ध था जो कि 1760 में हुआ था, यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टम में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो टॉमस स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण रहा? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण रहा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को बिहार राज्य में सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर किस में थी? तो बंगाल की फैक्ट्रियां जिसमें पुर्तगालियों ने जिसे स्थापित किया था वह हुगली शहर में स्थापित की गई थी। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडी वॉश का युद्ध, देन बक्सर का युद्ध 18वीं शताब्दी में लड़े गए सही युद्धों का कालानुक्रम है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में ये कथन सही है या नहीं? तो 1499 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, ये कथन सही नहीं है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, इसकी अनुमति किससे प्राप्त की थी उन्होंने? तो ब्रिटिशों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और इसकी अनुमति जहांगीर से प्राप्त हुई थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। मई 17, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो 1498 में वास्को डी गामा जब कालीकट पर उतरा तो कालीकट पर कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने कालीकट पर सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकुर्कु को कहा जाता है। पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या साल्वी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने अंग्रेज था जो पुर्तगालियों को सॉली या साल्वी नामक स्थान पर हराया था।
वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना व्यापार फैलाया और वो प्रभावित भी हुए? तो पुर्तगालियों ने, यूरोपीय थे, भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर भारत में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, वह कौन सा अंग्रेज था? तो वह अंग्रेज था टॉमस रो, जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किया गया था। अल्बुकुर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकुर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1448 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज वाला आंदोलन था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अलीगढ़ में स्थित मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में 1882 में अडियार में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके और उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, उसे चलाने वाले कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर इसे चलाने वाले आंदोलनकारी थे। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने दंभी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो उनका मुख्य काम समाज सुधार की दिशा में था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था।
भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ष तक सीमित था? तो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर किसे दे दी थी या किसने संभाली थी ब्रह्म समाज की बागडोर? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जी थी शारदा मणि। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कब? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह कूका ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के सुधारक थे, इन्हें लोक हितवादी कहा जाता था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन या विवेकानंद जी ने जहां शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में भाग लिया था उसका आयोजन कब हुआ था? तो सितंबर 1893 में आयोजन हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या था? तो कमारपुकुर गांव हुगली जिला रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। रामकृष्ण परमहंस का मुख्यालय कहां पर है? तो रामकृष्ण परमहंस मिशन रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वेल्लोर में है। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज के स्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज का संस्थापक था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करता था? तो राजा राम मोहन राय फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। बाल विवाह प्रथा नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित कर दी थी? तो सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी थी। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खान तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिम सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित किया। MC सीतलवाड़, VN राव, अद्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके प्रख्यात सदस्य थे? तो ये मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यात सदस्य थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन जो कि 1889 से 90 के बीच में हुआ था किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने इसे आरंभ किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो पॉलिटी का जो बना रहा हूँ मैं वो भी आपको मिल सके। और वीडियो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।